बिहार की ये उर्वर भूमि एक तरफ महात्मा गांधी को जन आंदोलन के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है, लोकनायक जयप्रकाश के लिए नेतृत्व की भूमि प्रदान करती है, जो बाबू कुंवर सिंह की आन की धरती है, मिथिला मखान की धरती है, आन बान शान और मेधा की खान की धरती है। उसी धरती ने नवादा जहानाबाद की एक छोटी सी जगह से बिहार से एक ऐसे कलाकार को पैदा किया जो आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मकाम बना रहे हैं। अभी 1 साल से पंचायत एक सीरियल आ रहा है, आप सभी देख रहे हैं। पंचायत सीरियल में एक कलाकार इंट्रोड्यूस होते हैं, आते हैं, माधव। आपने अगर पंचायत देखा है, पंचायत 1, पंचायत 2, पंचायत 3, तो आपके बीच में माधव जी हैं। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। देखिए, ये 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह है। हम लोग कल से ही एक साथ में हैं और कल इसका समापन है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि बिहार की भूमि पर जो ऐसी अजीब शख्सियतें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको आपसे रूबरू करावें, आपसे मिलावें और आप यादों का गुलदस्ता लेकर के जब यहाँ से रुखसत हो तो घर जाएं। हम चाहेंगे, अभी तो हम नाम इनका माधवी रखेंगे, वैसे इनका नाम बुल्लू कुमार है और अजीब शख्सियत है बहुत। एक तो इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को धरती पर रखा है, आम लोगों से मिलना जुलना। एक बार मैंने पूछा कि भाई बुल्लू जी, आपके अंदर स्टारडम क्यों नहीं आता है, आपके अंदर वो स्टार वाली फीलिंग क्यों नहीं आती है? तो इन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में जवाब दिया था कि सर, अगर मेरे अंदर स्टारडम आ गया तो माधव के हाथ से बकरी भाग जाएगी। थैंक यू। माधव के हाथ से बकरी भाग जाएगी और वो मासूमियत नहीं रहेगी जो माधव क्रिएट करना चाहता है। आखिर क्या देखा इनमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कि इनके हाथ में एक बहुत बड़ा काम थमा दिया। हालांकि ये काम जो कर रहे हैं विलेन साइड का ही काम है, लेकिन इतनी अच्छी कॉमेडी है। अभी कुछ दिन पहले चैटिंग हो रही थी आपके विधायक जी से, हमारे विधायक जी से, तो उनकी एक किताब इधर लॉन्च हुई है एमएलए साहब की। तो एमएलए साहब विधायक जी के साथ में छोटी छोटी, अब 2 कलाकार हैं। एक वो हैं जो मैडम जो चाहती हैं कि हम बनराकस हैं, वो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, पंचायत प्रतिनिधि मुखिया बनना चाहते हैं। और 2 और छोटे छोटे कलाकार हैं, विनोद और आप। तो विनोद चाहता है कि हम उप मुखिया बन जाए, ये चाहते हैं कि हम उप मुखिया बन जाए। तो दोनों में ये छींटाकशी चलते, वो मासूमियत, वो गरीबी और गरीबी से निकल कर के कलाकार जो समाज को कुछ देना चाहता है, वही माधव हम लोगों के बीच में है। एक बार बिहार वाली ताली जरा बजाइए। हम देख रहे हैं कि तमाम सारे लोग वीडियो और सेल्फी के चक्कर में है, लेकिन देखिए, मासूम बच्चे की मुस्कान की जिस तरीके से सीमा नहीं होती, कलाकार के फन की नुमाइश की कोई परिधि नहीं होती, ठीक उसी तरीके से एक सेलिब्रिटी, एक कलाकार क्या चाहता है? उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बड़ी सवारी नहीं चाहिए, उसे अगर कुछ चाहिए तो जनता जनार्दन और दर्शकों का प्यार और क्लैपिंग चाहिए। तो क्लैपिंग दीजिए। और बुल्लू बाबू से 2-3 हम सवाल कहेंगे। पहला सवाल तो वही कहेंगे कि वो पहले बार हमने आपसे पूछा था कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी एक साधारण सा लिबास, देखिए हम लोग तो जूता पहन करके चढ़ गए हैं, ये मंच पर आए हैं, चूंकि ये देख रहे हैं कि प्रदर्शन कला मंच है, तो इन्होंने अपने जूते नीचे उतार दिया। आया बहारे फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, क्या बात। तो जरा ये बताइए कि नटसेल में आपका सफर कहाँ से निकला, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबको प्रणाम। और हम यहीं से हैं सर, यही बिहार दिवस में हमेशा परफॉर्म करते रहते थे। अभी लगता है 2-3 साल पहले भी किए हैं हम जल जीवन हरियाली का परफॉर्म पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी मिट्टी से हैं, यहीं से अभी भी ये बहुत मिस करते हैं।
मतलब वो होता ही है, बाहर लोग काम करने जाते हैं, हम मानते हैं कि बाहर हम कमाने जाते हैं, तो हम बाहर कमाने गए हैं अभी मुंबई, यही मिट्टी से है, यही अच्छा लगता है और यही प्रेजेंट भी कर रहे हैं, चाहे पंचायत में हो या बाकी कैरेक्टर्स में, यही प्रेजेंट ही कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आप क्यों रहते हैं, तो हमारा काम है, हम मानते हैं कि हम एक्टर हैं, तो हम न्यूट्रल गियर में रहते हैं, हम जो हैं वो रहते हैं, बाकी जो स्क्रिप्ट में आता है, आप जैसे राइटर कहानी लिखते हैं पारसमणि, उसको पढ़ते हैं, उसमें कैरेक्टर में जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, बस। क्या बात है, क्या बात है। एक बात आपने गौर किया, प्रदर्शन कला मंच पर जितने भी लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि नाटक गीत संगीत में उनकी अभिरुचि होगी। ये दो एंकर लोग हैं, ये सब लोग टॉप मोस्ट टीचर है, बीपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं, जाहिर सी बात है कि इस फन के उस्ताद हैं लोग। आपने एक चीज़, एक इनका प्रभाव सुना कि एक कलाकार हमेशा न्यूट्रल गियर में लगता है। अब ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि बैक गियर लगा दे या फॉरवर्ड गियर लगा दे, जिधर चाहे उधर लगा दे, लेकिन कलाकार अपने आप को न्यूट्रल गियर में रखता है ताकि डायरेक्टर को ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़े। बुल्लू बाबू, एक और चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि बिहार के कलाकार, जैसा कि आप जानते हैं बिहार की मिट्टी में बहुत वो जान है। अगर कोई लड़का अगर आप ही के तरीके से स्टार बनना चाहे, कलाकार बनना चाहे, तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से उसको अपनी सफ़र की शुरुआत करनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि यदि अभिनय में बनाना है तो नाटक से शुरू करो, बाकी दुनिया फिर धीरे धीरे दिखती रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत आसान है। और टफ इसलिए है क्योंकि जिद और जुनून चाहिए, बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती है आपको। मतलब आप जब मैं मानता हूँ कि एक तपस्या टाइप का कुछ है, ये बहुत मुश्किल काम तो है, आपको जिद और जुनून चाहिए यदि आपको करना है। वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूबर बन सकते हैं आप, फोटोग्राफी का कोर्स करके और फोटोग्राफी कर सकते हैं, शादी ब्याह में अच्छा खासा भी हो रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। ड्रामा से आप MA PhD कर सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे बैठे हुए, तो वहाँ से प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन तो बहुत सारा है। आप किस ओर जाने चाहते हैं, धीरे धीरे आपको मुझे लगता है कि हर 1 साल के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इधर नहीं जाके इधर जाएंगे, फिर 1 साल के बाद डिसाइड करना पड़ता है इधर नहीं इधर जाएंगे, तो वैसे कर करके आपका जो मंजिल होगा वहाँ पे पहुँचेंगे, बस। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि आदमी जब सतह से उठ करके एक मुकाम पर चला जाता है तो गांव समाज जिन लोगों के साथ उसने ज़िंदगी बिताई, जो दोस्त वगैरह, वो खुद दूरी बनाने लगते हैं। वो कलाकार भले अब न बनाए या न बनाए, कुछ लोग बना भी लेते होंगे, बनाते भी हैं, लेकिन बाकी लोग ये सोचते हैं कि भाई बड़ा आदमी हो गया, अब उससे क्या मिलना जुलना, मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, मेरी बात नहीं करेगा, अब हम उसके लायक नहीं रहे, वो बहुत बड़ा हो गया। क्या आपके साथ ऐसा कुछ फील होता है कि कोई आपके अजीज दोस्त आपसे अपने आप कट गए, या आपके तरफ से कुछ इस तरह की बात हुई है स्टार्टअप पाने के बाद? मेरे अजीज दोस्त तो कभी कटते ही नहीं आप कहीं रहे, वो गाली मैसेज करेंगे, कुछ तो करेंगे, होली दिवाली तो विश करेंगे, कितने भी अजीज हो, तो ऐसा नहीं फील होता है। और कभी कोई दोस्त लोग बोलते भी हैं तो मुझे नहीं लगता, मुझे अभी तक तो नहीं समझ में आया कि कैसे दूर बड़ा हो जाता है, पता नहीं भविष्य में होगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा अभी तक तो नहीं हुआ है। ये एक चीज़ आप देखते हैं ना, हर डायलॉग के बाद इनका वो हंसना मुस्कुराना, ये खुलूस है, ये दिल खुले हुए दिल की बात है। ये जरूर किसी मासूम का कातिल रहा होगा, हमने इस शख्स को मुस्कुराते हुए कम देखे हैं, है ना? इसलिए हंसिए, ये मत सोच कि जिंदगी में कितने पल बाकी हैं, बल्कि ये सोच कि इन पलों में जिंदगी कितनी बाकी है, और जी लो यार। तो मैं इनके फन का बहुत ही बड़ा मतलब फैन हूँ। मेरे घर पर और पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, बहुएं, बेटियां, सब लोग, जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ लोग बैठ जाता है और आंखें, मेरे पुत्र भी इनके मित्र हैं और वो कहते हैं कि बुल्लू भैया के हम दोस्त हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं दोस्त हूँ। हम कहें तू हमारे बेटा न हो जी, तुम्हारे अंकल हो गए। अतः ना आपका जो भी हो, हम लोग तो साथ काम करते हैं, तो हम लोग तो मित्र हैं। बहरहाल बिहार की धरती ने ऐसे ऐसे सुरमाओं को पैदा किया है, ऐसे ऐसे लोगों को उस जगह पर संवार करके भेजा है, तो हम लोग दिल से दुआ दें। बिहार दिवस की शुभकामना के साथ से साथ माधव जी को दिल से दुआ दें, बुल्लू कुमार जी को दिल से दुआ दें, ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री क्या, आप बॉलीवुड से निकल करके हॉलीवुड तक आप सफ़र करें,
और नेशनल इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड हो लेकर के आइए। ये मंच हमेशा आपका स्वागत करेगा। बिहार दिवस पर हम लोग होंगे, ये तालियां होगी, ये कारवां होंगे, बिल्कुल सब लोग होंगे। तो मित्रों, ऐसे लोगों को चलते दुनियाए मोहब्बत की ये रीत निराली है। आए तो दुआ लेना और जाए तो दुआ देना। चलते चलते हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे, लगभग 400-500 औरतें जिले से आए हैं। कोई यहाँ पर विज्ञान की क्लास कर रहा है, कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स सीख रहा है। दे आर ऑल टैलेंटेड। उन बच्चों के लिए कुछ संबोधन, कुछ उन बच्चों के लिए कुछ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इतना कहेंगे, जो भी यहाँ स्टूडेंट है या पढ़ाई कर रहे हैं, कि खुद को आंकते रहिए कि आप किस चीज़ में अच्छा है। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ में अच्छा होंगे उसी डिपार्टमेंट में आए होंगे, रनिंग कर रहे होंगे या डांस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। तो यदि ये समझ में आ जाए कि हाँ मेरे में अच्छा है ये, तो वो करते रहिए। बाकी आप बाकी कुछ भी करें, लेकिन जैसे एक्टिंग या सिंगिंग या जो भी आप करना चाह, वो अच्छा लगता है आपको करने में, सुकून मिलता है, वो जिंदगी भर करते रहें जब तक जीवन है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा और आपको अच्छा लगेगा। बड़ी बात, बड़ी ईमानदारी की बात। अच्छा उल्लू बाबू, एक चीज, अचानक आप सेट पर पहुंचे, आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बुला लिया, किसी दूसरे लोकेशन पर थे, वहां पहुंचे, मेकअप भी होगा, कॉस्ट्यूम्स भी हो गया, उसके बाद अचानक कहा कि आपको ये एक्टिंग करनी है। कितनी देर में आप अपने आप को तैयार कर लेते? उसी समय तो थिएटर काम करता है क्योंकि बहुत थिएटर किया ना, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक्टर बीमार पड़ा और शो में अचानक उसका कैरेक्टर करना पड़ा। तो थिएटर वालों के शायद इसीलिए अभी सिनेमा में ज़्यादा पूछ हो रही है, क्योंकि अभी ज़रूरत है, वो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा सीन होता है जो बोला जाता है आप कॉमेडी क्रिएट कर लीजिए, थोड़ा एक दिन पहले दे दिया गया, थोड़ा रिहर्सल वेहर्सल करके, तो ये है, ये नॉर्मल है हम लोगों के लिए। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछते, एकदम कसम क्रिया, आपकी बकरियां मिली कि नहीं? हाँ मिली, और विधायक जी काट कर खा भी गए और क्या, हाँ वो है ना कि अरे जगमोहन अपने घर के बुढ़ पुरानिया के साथ ऐसा क्या कौन करता है? एक बेटा था श्रवण कुमार, अरे किए है बेशरम कुमार ये है। और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा ये पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि ये सब करते रहे हैं, परफॉर्म करते रहे हैं, ऐसे बैठे रहे हैं। देखिए उधर माधव या बैठे हुए, सारे मेरे मित्र बैठे हुए जिनके साथ हम गाना करते रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अभिनेता एक प्यार ही चाहता है, इसी के लिए वो सारा स्ट्रगल करता है, सारी कुर्बानियां देता है कि आम लोग जो है देखें और हमको प्यार दें। तो मेरा नाम बुल्लू कुमार है, BULLO, कहीं भी ढूंढिएगा मिल जाएंगे। बाकी तो बहुत बहुत शुक्रिया, सबको ढेर सारी दुआएं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते बुल्लू बाबू के साथ में जो दुआओं के साथ और आशीर्वाद के साथ इनको साथ लेकर के इस मंच तक आए हैं, उनके परिचय भी जान लेना बहुत जरूरी होगा कि बुल्लू बाबू के साथ जो कारवां कौन आया है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बस सर नाम और बस बोलते जाना है, बढ़ाते जाना है, नहीं और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि पहले शुरुआत हम यहीं से करें। हाँ, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और मैं जहाँ मेरी पदस्थापना डाइट लखीसराय में, अभी मैं प्रतिनिधित्व हूँ बिहार दिवस के लिए। मेरा नाम शिव कुमार है और बिहार दिवस में मैं एक नोडल कार्य कर रहा हूँ। आप सबके बीच बहुत सारे कार्यों को लेकर के उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपको। मेरा नाम तरुण रंजन है और मैं बेसिकली PRO हूँ लेबर और फॉरेस्ट का। पिछले साल मैंने बिहार दिवस साथ में किया था सब बिल्कुल बिल्कुल लोगों के साथ, और बहुत प्यार मिला था बुल्लू जी के साथ। थैंक यू सब लोगों को। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, श्रम संसाधन विभाग। बुल्लू जी से हमारा निजी संबंध है इसका। क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम अमित कुमार पांडे हुआ, सोशल मीडिया मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग का सोशल मीडिया देखता हूँ। मेरा नाम अनीश चंद्र रेणु है। मैं बिहार में शिक्षक हूँ, अंग्रेजी का मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ और मैं भी इनके जैसा कलाकार हूँ। मैंने मास्टर्स किया है सिनेमा में। धन्यवाद। और अब इसके साथ ही आज की एक छोटी सी सभा हम लोग चाह रहे थे कि जनेन्द्र जी आप थोड़ा माइक पर आ जाते, मैं चाहूंगी पर आ जाते, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि कोई कुछ लोग साइलेंट डेवलपर होते हैं, साइलेंट वो बोलते ही नहीं है। लगता है कि भगवान ने उनको कंठ नहीं दिया, लेकिन
सारा काम करते हैं। वो दरवाजे के ऊपर एक, पहले अब तो हट गया, पहले एक लतखोर टाइप का होता था, उसी के ऊपर लोग पैर रख करके जाता था आता था, वो सबका भार धोता था और लोग उसको पैरे मार कर आते जाते थे। कुछ ऐसे लोगों को साइलेंट डेवलपर कहते हैं। मैं जैनेंद्र दोस्त को इस रूप में जानता हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भले ही आप डाइट में होंगे, लेकिन आप भिखारी ठाकुर को बिहार की सरजमी पे जिस रूप में आप जीते हैं, मेरे जैसा आदमी बैठ करके घंटों देखता है और रोता है। आप हमारे प्यारे कलाकार हैं, इनको सम्मानित करा। तो बुल्लू बाबू को बिहार दिवस के तरफ से और इस मंच के तरफ से एक सम्मान जैनेंद्र दोस्त जी की तरफ से आप लोग ताली बजाएंगे जोरदार बिहार दिवस की तरफ से। हमारे बिहार के लोकप्रिय कलाकार को ज्ञानेंद्र दोस्त सर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खूबसूरत पल है। प्रदर्शन कला का मंच धन्य हो गया एक साथ इन सभी कलाकारों को मंच पर पाकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।